गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी के बारे में। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज़ कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। जो फुल टर्म से पहले अगर हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं वॉलंटरी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, तो उसे मेडिकल टर्म में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी कहा जाता है, या फिर इंड्यूस्ड एबॉर्शन। नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर। साल में करीब 45 से 50 मिलियन एमटीपीज जो है परफॉर्म होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year। साल में जो conceived pregnancies है उसका 5वां भाग 1/5 पार्ट एबॉर्शन होता है। Whether to accept legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it। ये कितना लीगली है इस पर डिस्कस किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 में लीगलाइज कर दिया विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ, टू अवॉइड इट्स मिसयूज। इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। Such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticides which are reported to be high in India। जो फीमेल फेटिसाइड्स होते हैं इलीगल, यानी जो कन्या जो भ्रूण है उसे लोग जो है ख़त्म कर देते हैं। फीमेल फेटिसाइड्स उसको बोलते हैं, यानी डिलीवरी से पहले अगर उसको ख़त्म कर दिया जाता है तो उसे फीमेल फेटिसाइड्स कहते हैं, जो इलीगल है और इन डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है। इसलिए गवर्नमेंट जो है इन डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, भेदभाव न करने के लिए इसे इलीगल माना है। अब आइए, एमटीपी आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो पहला 3 मंथ है उसमें ये सेफ माना गया है अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियर, वो रिस्कियर होता है, यानी 3 के बाद 3 से 6 मंथ के बीच में रिस्की होता है। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इज दैट अ मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स व्हिच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फैटल टू। अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी STI। Infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infections यानी STI, और venereal diseases यानी VT, और reproductive tract infections RTI, gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infections in the recent years, HIV leads to AIDS, are some of the common STIs. Among these, HIV infections is most dangerous and is discussed in detail in chapter 8। ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो इंटरकोर्स के बाद ये बीमारियां फैलती है। HIV जिसमें मेन जो एड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है, डेंजरस होता है। अब देखिए यहाँ पे
Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injections needles. HIV इंजेक्शंस के कारण भी होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के वजह से भी होता है। विद इन्फेक्टेड पर्सनस ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सनस है, अगर उसका ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो उससे भी हेल्दी पर्सन में हो सकता है। Early symptoms of most of these are minor and include itching, fluid discharge, slight pain, swellings, etc. in the genital region. Genital region में itching आता है, slightly pain होते हैं, swelling हो जाता है, ये सारी चीज़ें इसके लक्षण हैं, characters. STIs are a major threat to the healthy society. Therefore, prevention or early detections and cure of these diseases are given prime considerations under the reproductive health care programs. अब देखिए, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, इसके बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमें ध्यान रखना होगा। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, always try to use condoms during coitus. In case of doubt, one should go to a qualified doctor for early detections and get complete treatments if diagnosed with infections. अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके डायग्नोस के लिए शुरू में ही अर्ली डिटेक्शन के लिए, पहचान के लिए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब आइए infertility. Our discussions on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. Reproductive health अगर incomplete है, सही नहीं है, तो without mention of infertility, ये infertility का कारण होता है, यानी उसमें फर्टिलाइज नहीं हो पाता मेल गेमिट और फीमेल गेमिट। The reason for this could be many: physical, congenital diseases, drugs, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल, ये सारे जो हैं इसके कारण हो सकते हैं। जन्मजात भी हो सकता है, कुछ बीमारियां हो सकती है, ड्रग्स वगैरह कुछ लेने से भी हो जाता है, और अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर नहीं है शरीर के अंदर तो भी हो जाता है, और इवन साइकोलॉजिकल, और यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल कारण से भी इस तरह की बीमारियां, इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स इन फर्टिलिटी क्लिनिक्स, बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, कुड हेल्प इन डायग्नोसिस, जो डायग्नोसिस को हेल्प करता है, एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द सम ऑफ दिस डिसऑर्डर्स, जो डिसऑर्डर्स हैं उसको सही करता है, ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है, एंड एनेबल दिस कपल्स टू हैव चिल्ड्रन, और उसे कपल्स को एनेबल बनाता है चिल्ड्रन के, मतलब चिल्ड्रंस को पाने के लिए। तो ये सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स है, कॉमनली नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, जिसको ART बोलते हैं। तो अब जो है इसमें, अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल जो है पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। तब तक जो है आप इतना पे ध्यान देंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी IVF फर्टिलाइजेशंस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आप फ़िलहाल इतना पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।